स्वागत है वापस से व्हाट इफ एनिमे के एक नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइट्स बिटवीन टू मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स, जिन्हें हराना हर किसी के पास की बात नहीं है और बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल से, यहाँ तक कि कोको की भी इनको हराने में थोड़ी सी हालत टाइट हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे गोजो की एंड आइजन की। मानता हूँ दोनों हीरो नहीं है, लेकिन दोनों विलन्स भी नहीं है। आइजन है विलन लेकिन गोजो है हीरो। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है, आज हम लोग डिसाइड करेंगे इन दोनों के बीच में वन ऑन वन बैटल में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे हमें साबित होने वाला है या हमें मिलने वाला है। तो अगर तुम लोग को आइजन के बारे में नहीं पता है तो आइजन हमारे ब्लीच यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी तक का विलन। अगर हम मांगा के हिसाब से देखें और अगर सीरीज़ के हिसाब से देखें तो स्पॉइलर मिल जाएगा, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। और सीरीज़ में भी बहुत ज़्यादा हमें पावरफुल दिखाया गया है आइजन। और अगर दूसरे कैरेक्टर की बात करें यानी गोजो सातोरू, ये हमारे जुजुत्सु काइसन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर, जिसने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कर्सेस यानी सुगुना की हालत ख़राब करके रख दी थी और सुगुना को दूसरों की मदद लेनी पड़ गई थी, यानी शिकिगामी की मदद लेनी पड़ गई थी हमारे सॉर्सरर के सामने। अगर हम देखा चाहे आइजन वर्सेस गोजो की, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, आज का फैसला यही है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे गोजो की पावर से। गोजो की सबसे पहली पावर आती है हमारे पास ब्लैक फ्लैश, जिसमें गोजो की जो डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी वो एक मुक्के से बिल्डिंग्स गिरा सकता है। दूसरी जो एबिलिटी है वो दूसरी जो एबिलिटी है वो है उसकी हीलिंग करने की। वो गोजो खुद को हील कर सकता है, ये उसकी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एबिलिटी है। वो फाइट करते करते भी हीलिंग का यूज़ कर सकता है। इसकी एबिलिटीज़ में आती है लिमिटलेस, सिक्स आई, रेड ब्लू, इन्फिनिटी, पर्पल, होलो पर्पल, डोमेन एक्सपेंशंस वगैरह। तो डोमेन एक्सपेंशन की बात करें तो इसके अंदर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दौड़ेगी ना कि तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, तुम एक जगह पे स्टक हो जाओगे। होलो पर्पल की बात करें तो ये इतना पावरफुल है, अगर तुम इसके सामने अगर दिख आ भी गए तो तुम गायब हो जाओगे, तुम्हारा एक पार्ट नहीं बचने वाला, कटेगा बटेगा नहीं, सब गायब हो जाएगा। हर चीज़ ज़मीन से लेकर पताल तक हर चीज़ गायब हो जाएगा। रेड की बात करें तो रेड एक रिपल्सिव फोर्स है, जैसे कि हमारा पेन यूज़ करता है नारुतो के अंदर। ब्लू की बात करें तो ब्लू एक चिपकाने वाली फोर्स है, वो चीज़ों को एक आपस में लाके मिला सकती है, जैसे दो मैग्नेट आके आपस में चिपक जाते हैं, पावरफुल मैग्नेट्स। तो और भी बात करते हैं हमारे आइजन की। आइजन के पास स्पिरिचुअल प्रेशर, जिसके कारण उसके सामने खड़ा भी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। आइजन एक मास्टर माइंड है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर दिमाग है। उसकी मेन जो स्वर्ड्स की पावर है वो है हिप्नोसिस, एंड वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। वो यूज़ करता है हिडो सेंकिडो, जिसके कारण वो टाइम को रोक सकता है, वो टाइम में आगे भी देख सकता है एंड टाइम को बेसिकली कंट्रोल कर सकता है। फिलहाल के लिए इमॉर्टेलिटी, आइजन मर नहीं सकता, सबसे बड़ी बात ये है उसकी। एंड क्विक हीलिंग, यानी वो एक स्पार्टस का किंग भी हम उसे कह सकते हैं। आइजन के पास भी है क्विक हीलिंग गोजो की ही तरह। तो अभी हम बात करते हैं इन दोनों की वन ऑन वन बैटल के बारे में। तो अगर गोजो एंड आइजन आपस में लड़ेंगे यानी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे, तो सबसे पहली बात गोजो को टच करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गोजो अपने अराउंड में एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर सकता है, यानी लिमिटलेस को क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण उसको टच करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। लेकिन आइजन के सामने अगर गोजो खड़ा होता है तो गोजो के लिए आइजन के सामने भी खड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल प्रेशर है। स्पिरिचुअल प्रेशर यानी इतना ज़्यादा पावरफुल है ना हमारे आइजन का कि उसके सामने, मतलब तुम एक बार गेस करो कि तुम हो आइजन और तुम एक शहर में जाते हो ना, और वो शहर ही तबाह हो जाता है तुम्हारे 0.1 स्पिरिचुअल प्रेशर से। तो इतना ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर है हमारे आइजन का। लेकिन गोजो जो है उसको सरवाइव कर लेगा, क्योंकि उसके पास लिमिटलेस टेक्निक्स हैं एंड स्पिरिचुअल प्रेशर ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं डालेगा। लेकिन जो उसकी मूवमेंट है गोजो की, वो कुछ हद तक बहुत स्लो कर सकता है। अगर दोनों की एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे गोजो के पास जो एनर्जीज़ है वो उसकी 6 आई टेक्निक से आती है, जिसके कारण वो लगातार फाइट कर सकता है बिना थके। एंड हमारा जो आइजन है उसकी जो एनर्जी है वो आती है होग्योकू से, जो कि हमारे ओराहारा ने बनाया था, एंड उसके कारण भी वो भी बिना थके लगातार फाइट कर सकता है हमारे गोजो भाई से।
सी। एंड अगर बात करें हमारे गोजो भाई, अगर मान लो आइजन पे वो रेड टेक्निक यूज़ करता है तो उसकी टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है, ना उसकी ब्लू टेक्निक काम करने वाली है आइजन के ऊपर। और अगर उस आइजन को उसको हराना है तो उसको होलो पर्पल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको किसी ना किसी तरीके से आइजन से टच कराना पड़ेगा होलो पर्पल को। और अगर वो उसको टच कराने में कामयाब होता है तो वो आइजन को मार तो नहीं पाएगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा वो मिटा सकता है अपने होलो पर्पल्स की मदद से। अगर वो अपने आइजन को डोमेन एक्सपेंशन के अंदर भी लेके जाता है तभी भी वो थोड़ी देर के लिए आइजन पे कंट्रोल पा सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो आइजन को डोमेन एक्सपेंशन के अंदर भी मार नहीं सकता। अगर आइजन वार करता है हमारे गोजो के ऊपर तो जो आइजन की स्वॉर्ड है वो गोजो को दूर फेंक सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए गोजो को उसके लिए काटना थोड़ा सा मुश्किल है। पर आइजन चाहे तो अपनी पावर थोड़ी सी बढ़ाकर गोजो को आराम से 2 हिस्सों में काट सकता है, जैसे कि सुकुना ने काटा था। अगर मैं तुम लोग को बता दूं कि अगर हम सुकुना एंड आइजन को कंपेयर करें तो आइजन का सुकुना 1% भी नहीं आता है। यहीं से तुम लोग आइजन की पावर देख सकते हो। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आइजन का फ़ैन हूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, मेरा बस काम है तुम लोग को बताना। अगर डायरेक्टली गोजो हमारे आइजन पे अटैक करता है तो वो ज़रूर आइजन के हिप्नोसिस में फंस सकता है, क्योंकि आइजन की जो स्पेशल पावर है वो एक हिप्नोसिस है। आइजन आराम से टाइम को भी स्टॉप करके हमारे गोजो को बीट कर सकता है एंड गोजो आइजन को नहीं मार सकता क्योंकि आइजन इमॉर्टल है, होम्योको की पावर है उसके पास। यहाँ तक कि एक सोल किंग यानी गॉड लेवल का भी क्रिएचर मार नहीं सकता, लेकिन आइजन को बस कैप्चर ही किया जा सकता है। तो अगर हम लोग 1-on-1 फाइट की बात करें तो किसी का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिटता। आप बुरा मत मानना गोजो फैंस, में गोजो की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी टक्कर दी गोजो ने आइजन को। लेकिन अगर तुमने ब्लीच सीरीज 1% भी देखी है तो तुम मेरी बात को समझ रहे होगे। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन विनर होना चाहिए? तुम अपने ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन के अंदर बिना किसी हेसिटेशन के लिख सकते हो। और अगर मुझे तुम्हारा ओपिनियन अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर हट दूंगा और पिन ज़रूर करूंगा तुम्हारे कमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि बहुत सारे लोग तक पहुंचे। मैं मिलता हूँ तुम लोग से 2 दिन बाद। सायोनारा।